हेलो बच्चों, ये हमारी रिवीजन सीरीज़ का पहला टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं, जो है मेंस्ट्रुएशन का। ये 7 से लेकर के 8, 9, 10 सभी के बुक में मिलेगा। मेंस्ट्रुएशन का पहला टॉपिक है क्यूब। क्यूब की जो प्रॉपर्टीज़ हर बुक में दी हैं, जैसे आयतन हो गया, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इनको फाइंड करना होता है। तो बेसिकली देखा जाए, जो क्यूब होता है वो एक स्क्वायर से मिलकर के बना होता है, मतलब एक तरीके का स्क्वायर की प्रॉपर्टी को ऑन करता है। क्यूब की हर साइड जो होती है वो स्क्वायर की तरीके की होती है, जैसे स्क्वायर में हर साइड्स होती है वैसे ही क्यूब में स्क्वायर की तरीके की 3 साइड्स होती है। तो पहला इसमें जो टॉपिक है वो है आयतन निकालने का। आयतन को किस तरीके से निकालते हैं? तो आयतन निकालने के लिए, यानी वॉल्यूम निकालने के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है कि किसी भी शेप की हर जो साइड्स होती है उसको हम अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वॉल्यूम बन जाता है। जैसे इसमें घन होगा तो घन की हर साइड, जैसे इसमें ए है तो एक तीनों साइड्स करेंगे, तीनों साइड जैसे ए और ए इसमें इस तरीके से बोली गई है, तो तीनों साइड्स को हम ए मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई ए करेंगे। इन तीनों साइड को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक आयतन के फॉर्मूले को, यानी वॉल्यूम को ऑन करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? a⁻3, या फिर ए क्यूब हम इसको बोल सकते हैं। तो जो घन होता है उसका आयतन या उसका वॉल्यूम, उसको हम ए क्यूब से लिखते हैं। इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया आता है। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया से थोड़ा कम होता है। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया वो होता है जिसमें हम एक क्यूब के ऊपर के पॉइंट्स को और नीचे के पॉइंट्स को हम काउंट नहीं करते हैं, बाकी सारे स्क्वायर्स को हम काउंट करेंगे। जैसे ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, इसके पीछे वाला जस्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो बाहर की तरफ आ रहा है ये वाला स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली इस स्क्वायर को फाइंड करेंगे अगर हम हर स्क्वायर को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो हर स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर से लिखता है, जैसे स्क्वायर का जो एरिया होता है, इस एरिया क्या होता है उसका, ए स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया में हम दो स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, फाइंड नहीं करेंगे, तो इसमें ए स्क्वायर जो होगा वो हर एक बाकी सब की, मतलब 1, 2, 3 और ये वाला 4, इस वाले 4 के साथ का होगा। तो अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो हो जाता है 4a स्क्वायर। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में हम लेटरल सरफेस एरिया और बाकी बचे दो एरियाज़ को भी काउंट कर लेते हैं, मतलब ये वाला एरिया और इसका एरिया, ये सारे एरिया भी काउंट हो जाएंगे। तो सबका एरिया सेम ही रहेगा, सब स्क्वायर का ओन करते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है, साइड कितने हो जाएंगे, 6 स्क्वायर तरीके का हो जाएगा, तो ये 6 टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 6a स्क्वायर। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर।